हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। वो मैं पहले ही एक क्वेश्चन में समझा रही थी, फिर लेकिन है ना वो वीडियो बीच में स्टॉप हो गई यार, तो हम दोबारा से समझाना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलो बेटा क्वेश्चन करते हैं ध्यान से, इसलिए मैंने सारा आपको समझाया, ये सारी बुक और ऐसे हो गई। ओके चलो कोई ना। एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, रेशो है 5:3 और उन्होंने ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। क्रेडिटर 15 के हैं, प्रोविडेंट फंड है, ये मेरी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और इसको कभी भी पार्टनर्स राइट ऑफ नहीं करते, ये लाइबिलिटी ही शो होगी, ये साल के एंड तक रहती है, ठीक है, इसे बांट नहीं सकते। क्लियर। ये 10,000 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेते हैं। आपको पता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड कह लो या रिजर्व, और प्रॉफिट, इन चारों के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ठीक है। इधर पी एंड, यहाँ पर एक गुडविल हो सकता है, एक P&L और एडवर्टीजमेंट, ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। कैश कह रहा है 5,000, डेटर कह रहा है, प्रोविज़न कह रहा है, स्टॉक कह रहा है, फिक्स एसेट इज गिवन एंड P&L, इसका मतलब लॉस है, और लॉस की वजह से कैपिटल डिक्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। क्या क्या कह रहा है आगे, कह रहा है एडमिट किया जेड को 1/8 शेयर के लिए, जेड ब्रिंग 20,000 कैपिटल के लाया है और 12,000 गुडविल के लेके आया है। जेड एक्वायर ही शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स, इसका मतलब जो भी वो गुडविल के लेके आ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक्स ही सेक्रीफाइस कर रहा है, सारा का सारा एक्स अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स, सिर्फ क्या आएगा, एक्स आएगा। क्लियर। तो फिर वो उसके बाद आगे ये इन्फॉर्मेशन, प्रोविडेंट फंड मेरी लाइबिलिटी होती है, वो इंक्रीज़ हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो मुझे लॉस होगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड आएगा, या फिर क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट नेचर होता है तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। 5,000 बाय है तो इसका मतलब 5 ही आएगा। क्लियर। डेटर्स आर ऑल गुड, मतलब जब भी ऐसे कह दे इसका मतलब प्रोविज़न की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई डेटर नहीं है जिन पे मुझे डाउट हो, मतलब मेरे सारे बहुत अच्छे डेटर हैं, सब मुझे पैसा दे देंगे। इसका मतलब जो मैंने अपने डेटर कम कर रखे थे 600 रुपये से, अब वो अच्छे हो गए हैं, वो भी मुझे पैसा दे देंगे, तो इसका मतलब हमारा प्रोविज़न कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और लाइबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आ जाएंगे। या तो ये कर लो 600, ठीक है, या फिर क्योंकि लाइबिलिटी होती है और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो एंट्री क्या होगी, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स टू रिवैल्यूएशन, कितना, 600। ओके। फिर क्या कह रहा है, ये एंट्री बहुत आएगी, स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट आइटम का मतलब होता है कल पुर्जे टाइप, मतलब छोटे मोटे आइटम्स, उनमें उनके लिए हैं, उसमें एक तरह से कह सकते हैं कबाड़ टाइप होता है ये, एब्सोल्यूट आइटम्स ख़राब चीज़ें होती हैं, इतना इंक्लूड्स है, इसका मतलब मुझे लॉस हो गया, मेरे को जो ख़राब है उसे कम कर देना पड़ेगा। ये बहुत जगह आएगा, याद रखना, ऑब्सोल्यूट आइटम्स के लिए स्टॉक है तो उसकी वजह से स्टॉक कम होता है, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा, ये हमारे लिए लॉस होता है। क्लियर। कह रहे क्रेडिटर आर टू बी पेड 1,000 मोर, जितने भी क्रेडिटर थे ना, अब 1,000 से मुझे, और पहले क्रेडिटर 15,000 के थे, अब मुझे उन्हें 16,000 रुपये देने पड़ेंगे, इसका मतलब मेरे लिए लॉस है, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, या फिर क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी होती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होगी, तो रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर अकाउंट। ऐसे कह रहा फिक्स एसेट रिवैल्यूड है 70,000 पे, फिक्स एसेट अब रिवैल्यूड कह दिया, इसका मतलब पहले उसकी वैल्यू कुछ और होगी, पहले 80 थी अब 70 रह गई। फिक्स एसेट अगर मेरी रिड्यूस हो जाती है, फिक्स एसेट अगर मेरी रिड्यूस हो जाती है तो बेटा मैं क्या करती हूँ, हमेशा मुझे लॉस हो जाता है और इवैल्यूएशन के डेबिट साइड, या फिर फिक्स एसेट का नेचर डेबिट होता है, जब वो कम होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है। जर्नल एंट्रियाँ करनी है, नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है। तो मुझे लगता है जर्नल एंट्रियाँ चलो एंड में करेंगे, सबसे पहले हम डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी और न्यू बैलेंस शीट भी, ठीक है, इसमें सब कुछ करना है क्वेश्चन में।
हटा देते हैं अब इस बुक को, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें करना है क्वेश्चन। चलो, रिवैल्यूएशन में क्या क्या दे रहा था, पहले प्रोविडेंट फंड मेरा लॉस हो गया, यहाँ पर आ जाएगा टू प्रोविडेंट फंड, कितने से 5000 से लॉस हो गया। डेटर्स मेरे सारे अच्छे हैं तो बाय प्रोविज़न कम हो जाएगा, मुझे फ़ायदा हो जाएगा 600 से, जितने का प्रोविज़न था बस वही कम होगा। स्टॉक में एब्सोल्यूट आइटम के इंक्लूडेड है तो मतलब इससे मेरी स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है। स्टॉक कितने से कम हो गया मेरे 3000 से। स्पीडली देख, जल्दी जल्दी करेंगे अब हम क्वेश्चन फटाफट, क्योंकि समझाने क्वेश्चन को रीडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम लो, करने में इतना टाइम मत लो। क्रेडिटर कह रहा है ज़्यादा पे करने पड़ेंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा या फिर लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कैसे भी समझ सकते हो। क्रेडिटर 1000 मोर कह रहा है तो 1000 ही आएगा। फिक्स एसेट है हमारी, क्या कह रहा है, वो अब कम हो गई तो टू फिक्स एसेट कितने से कम हुई है हमारी 10,000 से, पहले 80 थी अब 70 की रह गई। टोटलिंग कर लो कितना आएगा ये 10 11 12 13 14 19,000, तो यहाँ पर भी 19,000 आ जाएगा। इसका मतलब हमें तो लॉस हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल एंड वाइज कैपिटल। कितना 19 में से 600 गए तो 18,400 बचेंगे। यहाँ पर कितना आएगा 18,400, उसको बांट लो कौन से रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 5:8। ये कितना आ जाएगा इसका 0,011, ठीक है 11,500, और सेकंड का आ जाएगा 0,096 6900, ठीक है। तो लॉस हुआ इसलिए किधर कैपिटल कम होगी तो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो इसे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या क्या लॉस हुआ है 11,500 का तो इसे और 6900 का इसे, जेड का कोई रोल ही नहीं था, ठीक है। सेकंड कह रहा है सबसे पहले यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, सबसे पहले जो बैलेंसिंग फिगर में दे रखा है बैलेंस शीट में, क्या क्या दे रखा है हमें 70,000 का और 31,000 का। जेड भी कुछ ना कुछ लेके आया होगा, फिर उसका बैलेंस, इनका बैलेंस लिखते ही जेड के बैलेंस पे आ जाओ। बाय कैश कर दो, कैश से लेके आया था ना वो कैपिटल, कितना 1 लाख लाया था शायद वो, ब्रिंग्स 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। क्या होगी जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इस वाली गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में होता है, ठीक है। गुडविल अकाउंट कितना कितना लेके आया है वो 20,000 तो कैपिटल के लाया है और 12,000 किसके लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि सारा का सारा एक्स ही दे रहा था तो एक्स ही में ही ट्रांसफ़र करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है भाई एक्स, तो देंगे किसको एक्स को, 12 के 12 एक्स को, ठीक है। तो एक्स क्रेडिट हो जाएगा किसकी वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 एक्स। यहाँ तक इनका कुछ नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, और क्या रह गया हमारा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, देखो ये सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, कैपिटल की भी एंट्री कर दी, गुडविल की, ये सब करने के बाद सबसे पहले एडजस्टमेंट करनी चाहिए। ये करने के बाद सीधा पहुंच जाओ बैलेंस शीट में। देखो इधर क्या क्या दे रखा है भाई, हमारे काम का तो क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी इसलिए सारा का सारा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। इधर की तरफ जाओ, 3 चीज़ों में से कौन सी चीज़ दे रखी है, सिर्फ लॉस दे रखा है तो डेबिट साइड आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल कम हो जाएगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं है, फिर बैलेंस शीट बना लेंगे हम, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। कितना था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5800 का है, और ये आ जाएगा 3625 और 5 बंदा 3 6 और एक 7
7 21, ये आ जाएगा ये। ठीक है, तो इनका टोटल करेंगे 6 7 8, हाँ ठीक है, यही आएगा। क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट है, मतलब एसेट है, प्रॉफिट नहीं है, एसेट साइड दे रखा है तो उसका मतलब वो लॉस है, तो P&L अकाउंट हो जाएगा। कितना है 2400 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, 1500 900 यहाँ तक। अब कोई ट्रांजेक्शन नहीं बची हमारी। अब क्या करेंगे हम, बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल निकाल लेंगे और क्या आएगा हमारा, बैलेंस कैरी डाउन टू बैलेंस CD। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा ये हमारा, 70 और 12 82,000 और 3,625, तो ये आ जाएगा 85,625। उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, 11,500 और 1,500, तो ये आ जाएगा 13,000। तो आपका आ जाएगा 72625। हाँ देखो यही आ रहा है 7,625। क्लियर। टोटल कितना आया था हमारा, 8,5,625। यहाँ आ गया, ये हो गया 30,000, ये आ जाएगा 33,175। अगर हम इधर का टोटल करेंगे 33,175 आ जाएगा, क्योंकि 31 32 33। ठीक है, उसमें से हम क्या करना है, 7,800 माइनस करने हैं, तो ये कितना आ जाएगा 75 3, यहाँ पे बचा हमारा साथ 25,375 ही आ रहा है, 25,375। इसका थी कोई टेंशन ही नहीं होती, 20,000 ही आएगा इसका बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना होता, बैलेंस शीट में ना इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एसेट बढ़ रही है तो प्लस करके लिखेंगे, कम हो रही है तो माइनस करके। लाइबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करके लिखेंगे, कम हो रही है तो माइनस करके लिखेंगे। दूसरा, ये वाला कैपिटल अब यहाँ पर आएगा, क्योंकि नई बैलेंस शीट बनानी है ना जेड के आने के बाद, तो ये वाले कैपिटल्स यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और एक कैश पे इम्पैक्ट पड़ता है कि वो लेके आता है ना, क्योंकि कैश बढ़ जाता है। एक तो ये 20,000 ये वाले लेके आया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दिया करो 8,625 33, जो ज़्यादा होता है वही लिखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देती हूँ 1 मिनट के लिए। सबसे पहले दे रहा है कैश, कैश क्या हुआ, बढ़ गया हमारा। अब कैश पहले 5 था, वो लेके कितना आया है 20,000, और 12,000 किसके लाया है, गुडविल के, तो कितना आएगा 12 25 35 37,000 आ जाएगा हमारा कैश। ठीक है, अब हमारे डेटर भी क्या हुए थे, सारे के सारे अच्छे होते, क्योंकि ये हमारा डिक्रीज़ हो गया था, तो डेटर कितने से आ जाएंगे, डेटर 20,000 से ही आ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ हमारा स्टॉक, स्टॉक क्या हुआ था, कम या ज़्यादा हुआ था, स्टॉक कम हुआ था 3,000 से, क्योंकि ये रहा ना एब्सोल्यूट आइटम्स में इंक्लूडेड है। 80,000 कितना था, 25,000 में से 3,000 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 22,000। उसके बाद फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट क्या हुई थी, कुछ कम या ज़्यादा हुई थी, हुई तो थी। अब 70 की रह गई, कह रहा है ना सिर्फ रिवैल्यूड एट 70, इसका मतलब 70 ही रहेगी अब। उसके बाद कह रहा है हमारा प्रॉफिट तो बांट लिया था, तो यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद क्रेडिटर में कुछ हुआ था, हुआ तो था, बढ़ गए थे शायद 15 से, और 1 से बढ़े थे, यहाँ पर 1,000 रुपये से बढ़ गए थे, तो 16,000 आ जाएगा। प्रोविडेंट फंड भी हमारा क्या बढ़ गया था, हाँ बढ़ा तो था। प्रोविडेंट फंड तो सबसे पहली एंट्री थी मैम, कितना 10,000 प्लस बाय कह रहा है तो 5 से ही बढ़ा था, इसका मतलब 15,000 का प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन तो नहीं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड में ही बांट लेंगे इसको तो हमेशा। ठीक है, और कैपिटल्स हमारी नई वाली आएंगी मैम, कौन कौन सी वाली आएंगी, ये वाली 72625 25,375 और 20,000। तो इसको अगर मैं टोटल करती हूँ 0 10 10 7 8, ये आ गया मेरा 1,18,000। 1,18,000 में अगर मैं 16 और 15 ऐड करती हूँ तो देखते हैं कितना आता है। 1,18,000 में 16 और 15 11 और 8 19 3 और 1 4, देखो यही आया है हमारा। तो 1,49,000 इधर का तो आ गया 1,49,000। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तो हम करेक्ट हैं। इधर का और देख लेते हैं 37, ये हो जाएगा 9 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14 आ गया दोनों बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है बेटा, आ गया समझ में क्वेश्चन।
बस ये एब्सोल्यूट आइटम है ना, उसकी वजह से स्टॉक कम होता है, याद रखना। और सिर्फ नई वाली गुडविल का ट्रीटमेंट सेक्रीफाइसिंग में होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब हमने क्या नहीं करा इस वाले क्वेश्चन में, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करा है ना, तो कोई बात नहीं, वो भी कर लेते हैं। क्या कह रहा है, ओल्ड रेशो क्या गिवन है हमारा 5:3 और न्यू रेशो क्या गिवन है, कह ही नहीं रहा कुछ भी, ये हमें कैलकुलेट करना है। एडमिट कौन किया था इन्होंने, जेड 4/1/8 शेयर, और सारा की सारा किससे ले रहा था ये, फ्रॉम एक्स से, तो वाई की पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वाई की कैपिटल तो रिमेन कांस्टेंट रहेगी 3/8। हाँ, एक्स की कैपिटल अब बदल जाएगी, एक्स का रेशो बदल जाएगा, 5/8 तो था, इसने 1/8 दे दिया, तो ये कितना रह जाएगा एक्स का 4/8, वाई पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और जेड 1/8 के लिए आया था। तो अगर इनका रेशो कैलकुलेट करें 4/8, 3/8 और 1/8, तो डिनोमिनेटर सेम है, 4:3:1। यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर ओल्ड माइनस न्यू करोगे, ज़रूरत ही नहीं है सेक्रीफाइसिंग की, वो कैलकुलेट ही नहीं करना, क्योंकि सारा का सारा कौन दे रहा था, एक्स, इसलिए सब गुडविल का ट्रीटमेंट सिर्फ एक्स अकाउंट में हुआ है। अब वो क्या कह रहा था, इन सब की जर्नल एंट्रियाँ करो, क्या करो, इनकी जर्नल, ठीक है। तो पर्टिकुलर आप चाहो तो पहले जर्नल कर लो, लेकिन है ना मेन तुम्हें ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तुम चाहो तो पहले जर्नल कर लो, कुछ है ही नहीं जर्नल में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट, और ये CR अमाउंट, ये लेज़र फोलियो हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा था सबसे पहले, देखो क्या कह रहा था, प्रोविडेंट फंड मेरी लाइबिलिटी होती है, इंक्रीज़ हो गई तो लॉस हो जाएगा मुझे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट नेचर होता है तो वो बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी। प्रोविडेंट फंड अकाउंट कितना 5,000, ठीक है बेटा 5,000। सेकंड क्या कह रहा था, सारे डेटर गुड हैं, मतलब मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, प्रोविज़न की ज़रूरत ही नहीं है, प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी होती है, वो डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी, क्योंकि उसका नेचर क्रेडिट का होता है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जितने का प्रोविज़न था बस वही तो कम हुआ है, 600 का था। स्टॉक में एब्सोल्यूट आइटम है, मतलब घटिया चीज़ें हैं, वो बेकार सामान है, तो स्टॉक को हम कम करेंगे तो स्टॉक हमारी एसेट है, कम होगी तो डेबिट वो क्रेडिट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, लॉस। तो इसलिए रिवैल्यूएशन दोनों चीज़ों से कर लो, या तो रिवैल्यूएशन क्योंकि लॉस हो गया, एसेट कम हो गई इसलिए डेबिट, या फिर स्टॉक मेरी एसेट है, कम होगी तो क्रेडिट होगी स्टॉक अकाउंट, कितने से 3,000 से, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, क्रेडिटर ज़्यादा पे करने हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो मुझे लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, क्रेडिटर की वजह से, क्रेडिटर कितना 1,000, ठीक है। उसके बाद फिक्स एसेट्स मैंने जब रिवैल्यू करी तो वो सिर्फ 70 की हैं, पहले कितनी की थी 80 थी, तो अब मेरी एसेट डिक्रीज़ हो गई, तो एसेट डिक्रीज़ होगी तो क्या होगा, क्रेडिट, तो यहाँ पर आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, कितने से कम हो गई, सिर्फ 10,000 से, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिक्स एसेट्स की वजह से रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था, तो देखो खुद ही डेबिट साइड। उसके बाद क्रेडिटर की वजह से रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा था, क्रेडिटर की वजह से देखो डेबिट साइड, स्टॉक की वजह से भी डेबिट, और प्रोविडेंट फंड की वजह से भी डेबिट, और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर की वजह से क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। देख लो एक बार, क्लियर, जिसकी वजह से डेबिट, तो तुम ये तो ऐसे ही एंट्रियाँ आ जाती हैं बाय चांस, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट ये आना चाहिए, हाँ, ठीक है बेटा। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बेटा अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पा रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ, आगे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से 4 साल 5 सालों से यूट्यूब पर हैं, तो मेरे जैसे को कौन देखेगा, कुछ ही बच्चे हैं बहुत अच्छे से जो मुझे देखते होंगे। अगर उनको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है।
अब फिर मुझे भी मज़ा आने आएगा, इतने से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रही, ऐसे फीलिंग आने लग जाती है ना इंसान को। मैं वो बिल्कुल फील नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आप लोगों की बहुत दिल से हेल्प कर रही हूँ। बहुत सारे फेमस लोग हैं, उनके चैनल्स तो हर कोई देखता है। अगर कोई मेरा चैनल देख रहा है यूट्यूब पर, बबीता रावत के नेम से मेरा अकाउंट्स का चैनल देख रहा है, तो प्लीज़ उसे लोगों तक आगे पहुंचाओ, जिससे मेरी हेल्प होगी। क्योंकि मैं तो डायरेक्ट नहीं बता सकती ना किसी को, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप ही उनसे शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। एंड में मैं इसलिए देती हूँ, लोग स्टार्टिंग में ही बता देते हैं मेरे चैनल को ये करो वो करो। मेरे को लगता है अरे कंटेंट दूँ पहले मैं बच्चों को, अच्छा पढ़ाओ, क्या पता कोई अच्छा सा इम्प्रेस हो जाए, खुद ही ये बच्चे आगे बढ़ाएं, है ना। तो बेटा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कुछ कमियां होंगी वीडियो में, कुछ हों बाय चांस, तो मैं धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस कर लूँगी। बट आप लोगों को मेरा मेन टारगेट है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेरा मेन मोटिव ये है कि मुझे चाहे 2 देख रहे हैं, 4 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, अब तुम बाय। और आगे हम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस डीपली करते रहेंगे, और आप लोग मेरी हेल्प करते रहेंगे, मैं आपकी हेल्प करती रहूँगी, ठीक है बेटा। बाय।